अस्सलामुअलैकुम। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, तो रमज़ान चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बना देती हूँ पूरी इफ्तारी का, जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी उन सब का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने बनाई थी चना चाट। चना चाट के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से 30 से 40 सेकंड्स तक फेंटा था ताकि वो स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आपने स्मूथ कर लेना है। इसके बाद मैंने डाली थी इसमें ग्रीन पेस्ट। ग्रीन पेस्ट में मैंने एक ग्रीन चिली डाली थी और 2-3 पुदीने के पत्ते और फ्रेश कोरिएंडर। इसका कलर आप चेक करें, इतना बेहतरीन इसका कलर आया था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था इस पेस्ट से। हाँ जी, तो अब इसमें डालूँगी मैं इमली की चटनी। इमली की चटनी जो है वो भी वैसे ही बनाई थी, इमली और थोड़ा सा गुड़, चिली फ्लेक्स और क्यूमिन सीड्स। तो ये भी हो गई मिक्स। और अब मैं इसमें डालूँगी चने। ये गए चने। हाँ जी, तो मैंने चने डाल दिए हैं। ठीक है, आप चाहेंगे इसमें प्याज आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें एक पूरी मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली थी स्लाइस। और ये मैंने डाल दी इसमें दही और अब चाट मसाला, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर था। ठीक है, अब आपने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और मज़े की चाट बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ जी, तो ये हो गई है मिक्स। अब इसमें पापड़ी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है चाट में, मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें मैंने डाली थी तकरीबन 2 पापड़ डाले थे, एक पहले और एक ऊपर से डाला था। तो ये पापड़ी चली गई, इसको आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। मैंने जो प्याज बचाए थे वो भी डाल दिए थे इसमें। मैंने उसको फिर से कर लिया है मिक्स। हाँ जी, तो ये हमारी चना चाट रेडी है। अब चलते हैं फ्रूट चाट की तरफ। उसके लिए मैंने ली थी स्ट्रॉबेरीज, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रूट्स मैंने लिए थे उसमें एक नाशपाती थी, एक ऑरेंज थी। ठीक है, और 4 अदद बनानास थे, 2 एप्पल लिए थे मैंने, और 3 चीकू लिए थे। हाँ, 3 ही है। ठीक है, अब इसको आपने कर लेना है कट। वो मैं दिखाती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। सबसे पहले मैंने लिए थे एप्पल, इसको इस तरीके से मैंने कर दिया था कट। छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको काट लेना है। आई एम नॉट प्रोफेशनल बट आई वाज ट्राइंग टू बी। I was acting actually in front of my sister. ओके, सो इसको भी आपने कर लेना है कट। क्योंकि फ्रूट चाट में ये जो कटिंग होती है ना, वही इम्पोर्टेंट होती है। हाँ जी, तो एक एप्पल कट हो चुका है। अब मैं दूसरा एप्पल लिया था, उसको भी इसी तरीके से मैंने कट कर लिया था।
हाँ जी, तो ये एप्पल कट हो गया। अब मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया था, उसमें ये एप्पल्स जो हैं शिफ्ट कर दिए थे। ओके, सो उसको अब कर दें साइड। अब मैंने लिया था चीकू, उसको भी इसी तरीके से कट किया था मैंने छोटे छोटे पीसेस में, इस तरीके से। हाँ जी, तो इसका सीड्स ऑफ डिस्कार्ड करते हैं। तो ये भी हो गई, चीकू भी हो गए थे कट। अब इसको भी हम कर देंगे शिफ्ट उसी बाउल में। ये देखें, ये गए चीकू। अब ये बनाना मैंने, जिसको मैंने थिन स्लाइस में काट दिया था इस तरीके से। हाँ जी, तो बनानास भी कट हो चुके हैं। अब रही नाशपाती, उसको भी मैंने ऐसे ही काट लिया था। उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। ये भी हो गई एक कट। अब इसको भी कर देंगे हम शिफ्ट। अब जो ऑरेंज मैंने ली थी उसका मैंने जूस निकाल दिया था, वो मैं करने लगी हूँ ऐड। हाँ जी, तो ये भी हो गया। अब बची स्ट्रॉबेरीज। ये स्ट्रॉबेरीज को मैंने दो ऐसे काट दिए थे, हाँ इस तरीके से। इसी तरह मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज काट के डाल दी थी। चाहे आप 2 पीस कर लें, चाहे 4 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, तो स्ट्रॉबेरीज़ भी यहाँ पे हो गई हैं। तकरीबन सारा फ्रूट हमने काट लिया है। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून शुगर, ठीक है। अब इसको आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। ये हो गया है मिक्स। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर चाट मसाला, और इसको भी आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो इसमें पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि चीनी और चाट मसाला बेस्ट रहता है। हाँ जी, तो अब हम इसको कर देंगे कवर और रख देंगे फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। ये मैं इसको कर रही हूँ कवर। इससे ये फ्रेश भी रहती है और इसका कलर भी चेंज नहीं होता, प्लस ये अच्छी तरीके से सेट भी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी करें। ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें, ये गर्म हो गया है, और अब इसमें हम प्याज पकौड़े डाल रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो साइज़ की भी डाल सकते हैं। मैं छोटे छोटे डालती हूँ ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पकते हैं और क्रंची भी होते हैं। और जो बड़े आप डालते हैं ना, तो उसकी जो फ्लेम होती है ना, वो मीडियम रखा करें, क्योंकि अंदर तक वो सही तरह से नहीं पक पाते। और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरे डालती जा रही हूँ। जी, तो ये आप इनका कलर चेक करें, बहुत ही करारे क्रिस्पी बने थे पकौड़े।
और पकौड़ों के बिना तो रमज़ान ही मुकम्मल नहीं होता। तो ये भी हो गए। अब बारी थी फ्रूट्स काटने की। तो मैंने एप्पल को वैसे ही स्लाइस में काट दिया था, बनानास भी वैसे ही काट दिए थे, स्ट्रॉबेरीज भी, और मैंने खाई सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ही गला। हाँ जी, तो इसी तरीके से मैंने सारा फ्रूट काट दिया था। और अब बारी थी सेट करने की। तो मैंने एक फ्लैट ले ली जिसमें एक साइड से मैंने रखे थे एप्पल्स और साथ ही चीकू रखे थे, दैन उसके साथ बनानास और लास्ट में माय फेवरेट स्ट्रॉबेरीज। तो ये हो गई पूरी हमारी इफ्तारी जो हमने बनाई थी। होप करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और